शंकर जी ने अपने पत्नी का आसन अपने सामने की, देवी जी अब आप मेरी पत्नी नहीं रही, अब आप मेरी माँ हो गई हैं, मेरे सामने बैठी, सामने बैठी। कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुनाते सुनाते समाधि लग गई। 60,000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष बाद समाधि खुली तो फिर सती जी को कहानी सुनाने लगे, फिर कथा सुनाने लगे। लेकिन जिसके जीवन में राम की भक्ति ही नहीं लिखी, जो सत्संग में आ तो गया है लेकिन मन में नहीं लग रहा है जिसका, वो तो नुक्स ढूंढेगा। सत्संग में केवल सुनने वाले लोग ही थोड़ी आते हैं, कुछ लोग देखने वाले आते हैं, कुछ लोग समझने वाले आते हैं, कुछ लोग परीक्षा लेने वाले लोग आते हैं। तो कथा तो सुना रहे हैं शंकर जी पूरे मन से, लेकिन मन से सुनने वाला सुने तब ना। आकाश में विमान उड़ा तो पतिदेव कथा को छोड़िए, पहले बताइए ये क्या हो रहा है। शंकर जी ने कहा आपके पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है, उसमें ये देवता जा रहे हैं। पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया तो आपको नहीं बुलाया, कहे हमको नहीं बुलाया, हमसे बैर कर देंगे। मेरी इच्छा है जाने की। शंकर जी ने कहा वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां से बुलावा न हो। सती जी चली तो गई, लेकिन चली जाने के बाद में एक कसक रह गई। क्या कसक रही कि जब आपको कोई बुलाए ना और आप बिना बुलाए चले आओ और ये बात सबको पता चल जाए तो सब आपका मजा लेंगे। क्या करेंगे? मजा लेंगे। भगिनी मिली बहु मुस्काता, मुस्कुराते हुए नहीं, बहुत मुस्कुराते हुए। और जहां बहुत मुस्कुरा रहे हैं मामला वहीं गड़बड़ है। मुस्कुरा करके मिलना तो ठीक है, लेकिन बहुत मुस्कुराना, ये मुंह कुछ अच्छा इशारा नहीं कर रहा है। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहु मुस्काता। जो बहनें कल तक जिस बहन के लिए प्राण छिड़कती थी, आज पता चला कि पिताजी ने नहीं बुलाया है, उनको ये बिन बुलाए आई हैं, तो मुंह दबा दबा करके हंस रही हैं, अचरा में तो करके हंस रही हैं। ये देखो बिना बुलाए आ गई, इसको तो बुलाया भी नहीं, अपमानित कर रही हैं। कोई बात नहीं, ये मेरी बहनें ही तो हैं। मां ने गले से लगाया बेटी को। इसके बाद सती जी चली गई देवताओं का स्थान देखने के लिए। स्थान देख करके आई हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में सीता जी अपने पति का स्थान ढूंढ रही हैं कि कोई बात नहीं, मेरे पिता का पति से बैर है, निमंत्रण नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्रों से तो प्रतिष्ठित किया होगा, कोई स्थान तो रखा होगा कि अगर मान लीजिए बिन बुलाए आ गए तो उनको कहां बैठाया जाएगा, ये स्थान तो रखा होगा, इतना तो विचार किया होगा। लेकिन उस पूरे के पूरे सभा में शंकर जी का एक भी स्थान नहीं। तब सती जी को बड़ा आत्मग्लानि हुई। संसार तो मेरे पति से प्रेम करता नहीं, और मैंने भी अपने पति का अपराध किया है, मैंने भी अपने पति से झूठ बोला है, उनके इष्ट के ऊपर सवाल किया है। अब इस सती को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पति भी नहीं है, पति का इष्ट भी नहीं है, अब तो पति का अपमान का प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने देख लिया। ऐसा जीवन किस काम का जिसने पति के अपमान को देख लिया अपनी इन आंखों से। पति का अपमान बर्दाश्त करने वाली पत्नी वो हमारे इन धर्म ग्रंथों का अनुसरण करने वाली नहीं हो सकती है। ये शरीर अब नहीं रहेंगे, संकल्प ले लिया, ये शरीर अब नहीं रहेंगे। इतना कह करके यज्ञ कुंड में प्रवेश कर गए। पूरे अखिल ब्रह्मांड की जगत जननी परांबा आदि शक्ति भवानी अपने पति से झूठ बोली और इसका परिणाम यह हुआ
उनको कुंड में अग्नि में कूद करके आत्महत्या कर लेनी पड़ी। न जाने कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं। आप इस पक्ष को समझने का प्रयास करें कि आप अपने परिवार में यदि झूठ का सहारा लेते हैं तो आपका जीवन किस स्थिति तक जा सकता है। मैया सती को कुंड में कूद करके मर जाना पड़ा, पूरे शरीर को जला दिया उन्होंने, राख कर दिया उन्होंने। भगवान शंकर को जब ये बात पता चली, भगवान शंकर ने बाल उठा करके पटक दिया, तो वहां से वीरभद्र नामक दैत्य उत्पन्न हो गया। उसने जाकर के यज्ञ में विध्वंस मचाया, तहस नहस करने लगा यज्ञों का। शंकर जी आए, दक्ष का गर्दन काट दिया उन्होंने। और मां जगत जननी परांबा को गोद में उठा करके लेकर के जाने लगे। जहां जहां एक एक हड्डी, एक एक बाल, जीभ, कान, नाक गिरा है, उस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शक्तिपीठ से। 51 शक्तिपीठ हैं पूरे भारतवर्ष में। उन स्थानों को हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। भगवान शंकर गए, उन हड्डियों की सेवा करने लगे और हड्डियों के साथ में दिव्य समाधि लगा लिए पुनः।